हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आप सबका। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट, जो भी चीज़ हम मैनेज करते हैं उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, किस तरीके से सब कुछ मैनेज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, इसमें क्या दिया है? ये किसने दिया था? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड बाय लूथर गुलियक ने दिया था ये। ठीक, किसने दिया था? लूथर गुलियक ने दिया था। तो इसमें इन्होंने वो बताया हुआ है, एक शॉर्ट फॉर्म बताया हुआ याद करने के लिए। पोस्ट कॉर्ब बोलते हैं इसे, पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB। ठीक है, इसका P का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग। S का मतलब स्टाफिंग। D का मतलब डायरेक्टिंग। C का मतलब कंट्रोलिंग। और R का मतलब रिपोर्टिंग। और B का मतलब बजटिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लानिंग। सबसे पहला क्या होता है? प्लानिंग करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने के लिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है? हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें करना क्या है इसमें, और डिटरमाइनिंग द एक्शन को डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, जो कि ज़रूरी होता है अचीव करने के लिए। जो भी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव कर सकें, इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया रोस्टर प्लान करते हैं, जो प्लानिंग, पेशेंट केयर करते हैं, जो बजट प्लान करते हैं, ये सब हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब पी हो गया। ओ का क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना। जैसे कोई भी रिसोर्सेज चाहिए मैनेज करने के लिए, तो हमें क्या है? अरेंज करना पड़ेगा रिसोर्सेज टू टास्क एंड टास्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। और क्यों करना पड़ता है अरेंज? क्योंकि हम अचीव कर सकें, ताकि ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए हैं ड्यूरिंग प्लानिंग फेज, हमने जो प्लानिंग फेज में ऑब्जेक्टिव बनाए हैं ताकि उनको अचीव कर सकें अच्छे ढंग से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया फॉर्मिंग वार्ड टीम। जैसे वार्ड टीम बनाते हैं और फिर उसमें बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज लगते हैं, ह्यूमन रिसोर्स लगता है, तो ये सब हम अरेंज करेंगे। दूसरा क्या आता है? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टाफ नर्स। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है? जैसे असाइन कर देते हैं स्टाफ नर्स को। ठीक है, तो ये हो गया अरेंजिंग रिसोर्सेज। थर्ड आता है स्टाफिंग करना। ये मतलब स्टाफिंग इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ टू फिल द रोल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग क्या होता है? जो हमें ज़रूरत है, जैसे स्टाफिंग की ज़रूरत है इसमें, अब प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, अब हमें स्टाफिंग की भी तो ज़रूरत है। फिर इसमें क्या करते हैं? रिक्रूटिंग करते हैं। जैसे न्यू स्टाफ को मतलब रखते हैं और सेलेक्ट करते हैं उनके क्वालिफिकेशंस के बेस पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रोल्स हैं वो फिल हो जाते हैं और हमारा जो वर्क है वो फ्लुएंटली हो पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे नर्स मैनेजर रिक्रूट न्यू नर्सेज। जो न्यू नर्स मैनेजर रखते हैं, एग्जाम्पल ये है। और इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर हायर कर लेते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये था स्टाफिंग। अब पढ़ते हैं डायरेक्टिंग में क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? लीड करना, लीडर जैसे लीड करते हैं। इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग। इसमें क्या होता है? जो स्टाफ है उसको मोटिवेट करते हैं, लीडिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें है द नर्स मैनेजर प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। जो नर्स मैनेजर है, वो जो स्टाफ नर्स है उसको क्या है? क्लियर इंस्ट्रक्शन देती है, उसको मोटिवेट करती है और नर्सिंग स्टाफ को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा
मोटिवेट करती है, ठीक है। तो इसमें ये था। अब आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग इंश्योर्स दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर। जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब मिलजुल के काम करें, हारमोनियसली काम करें अच्छे ढंग से, टू अचीव सेट ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए मिलजुल के काम करें। एग्जाम्पल है जैसे नर्स मैनेजर कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, जो नर्स मैनेजर कोऑर्डिनेट करती है, इकट्ठे होके काम करते हैं, जैसे ER, ICU, आउट पेशेंट सर्विसेज, टू इंश्योर स्मूथ पेशेंट ट्रांसफर, ताकि जो स्मूथ पेशेंट ट्रांसफर हो सके और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनी रहे, और इंश्योरिंग दैट पेशेंट केयर इज सीमलेस एंड इंटीग्रेटेड, ठीक है। रिपोर्टिंग। अब नेक्स्ट आता है 6th, क्या आता है? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या होता है? रिपोर्ट करना, किसी चीज़ को इन्फॉर्म करना, ठीक है। रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स कीपिंग एवरीवन इन्फॉर्म्ड थ्रू रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स बना लेना होता है इसमें, और इन्फॉर्म करना होता है किसी को। रिसर्च एंड इंस्पेक्शन करना होता है, एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, और फीडबैक प्रोवाइड करना जो भी परफॉर्मेंस हुआ है। एग्जाम्पल जैसे नर्स मैनेजर प्रिपेयर एंड सबमिट रेगुलर रिपोर्ट्स। जो नर्स मैनेजर वो रेगुलर रिपोर्ट सबमिट करती है, प्रिपेयर करती है उसको और सबमिट करती है। ऑन पेशेंट आउटकम, किस पे करती है? पेशेंट का आउटकम जितना भी निकला है कि पेशेंट सही है कि नहीं है, आउटकम क्या है उसका। स्टाफ परफॉर्मेंस के उस पर भी जो है रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। कंप्लायंस एंड विद हेल्थ रेगुलेशंस। तो ये सब था इसका एग्जाम्पल रिपोर्टिंग का। अब आता है बजटिंग। बजटिंग आता है नेक्स्ट 7th का। क्या आता है? बजटिंग। बजटिंग क्या होता है? तो बजटिंग क्या होता है? बजटिंग होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल कोई भी प्लान बनाना, उसको क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इफेक्टिवली। अब जो भी रिसोर्सेज हैं उसको अगर हम सही ढंग से नहीं यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत वेस्टेज हो जाएगा। तो इसीलिए बजटिंग बनाते हैं, बजट बनाते हैं किसी भी रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे नर्स मैनेजर क्रिएट एंड मैनेजेस द बजट फॉर द नर्सिंग डिपार्टमेंट। जैसे नर्स मैनेजर बजट क्रिएट करती है और मैनेज करती है नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो ये था दोस्तों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।